The
हाथ मिलाकर हम उनका भी स्वागत करें जय यीशु बोलकर। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराकर हम बालक यीशु का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो पास वाले हमको देखकर डर ना जाए, हम थोड़ा सा मुस्कुराकर जय यीशु बोलकर उनका स्वागत कर रहे। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हम स्क्रीन पे देखेंगे, सबसे पहले हम लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 10 और 11। सब लोग इसको देख सकते हैं? हाँ, लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 10 और 11 से हम आज का भी सत्संग शुरू करते हैं। उसमें क्या लिखा है? स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मेरे पीछे बोलेंगे, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। ये स्वर्गदूतों ने ये किससे कही बात? गरीब गडरियों से, जो रात में खेत में अपने भेड़ बकरियों को चरवाहा दे रहे थे, अपने भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहे थे। रात के समय स्वर्गदूत महान राजाओं और रानियों के पास नहीं गया। बालक यीशु का जन्म हुआ, सबसे पहले स्वर्गदूतों ने किसको संदेश दिया? किसको दिया? बोलो गरीब चरवाहों को, बोलो गरीब चरवाहों को। इन वचनों से स्वर्गदूतों ने संदेश दिया। क्या बोला? स्वर्गदूत ने उनसे कहा, सबसे पहले क्या बोला? जोर से क्या बोला? पास वाले से बोलो, ये आपके लिए है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। आगे हम देखेंगे क्यों नहीं डरना। स्वर्गदूतों ने आगे बोला, देखिए मैं आपको और सभी लोगों के लिए, किसके लिए? क्या सिर्फ गरीब चरवाहों के लिए था? जोर से बोलो, हाँ, सभी लोगों के लिए, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे पतले हो या मोटे हो, या भारतीय हो या अमेरिकी हो, या गरीब हो या अमीर हो, या अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, सभी लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार। देखो, सुसमाचार वैसे ही सुखद समाचार होता है। सुखद समाचार के साथ आगे बोला आनंद का सुसमाचार। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गदूतों ने गरीब चरवाहों को क्या बोला? देखिए आप लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। अब हम देखेंगे सुसमाचार क्या है। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? मुक्तिदाता। हालेलुया हालेलुया, बोलो मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। हम चाहे किसी भी धर्म के हो, लेकिन हर एक धर्म के लोगों को मुक्तिदाता की खोज में है, हाँ कि ना? हमें मुक्ति चाहिए क्या? बुरी आदतों से, पाप से, नशे की बीमारी से, अत्याचार से, अन्याय से, सब लोग एक मुक्तिदाता की खोज में है, हाँ कि ना? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो बालक यीशु हमारे लिए क्या बन के आए हैं? कोई उसमें से पढ़ के मुझे बताएगा क्या बन के आए हैं? जोर से। देखो पीछे वाले लोग, सबसे पीछे बैठे, वो ज्यादा चल के देख पा रहे हैं। हालेलुया, तो बालक यीशु हमारे लिए मुक्तिदाता बन के आए हैं। हालेलुया हालेलुया। अब हमें डरना नहीं है। आज मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, आज किसी भी चीज से आपको मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, चाहे वो पाप हो, कोई भी बुरी आदतें हो, परेशानी हो, कोई भी परिस्थिति हो, बालक यीशु आज आपके लिए मुक्तिदाता बनकर आए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु यीशु सारी मानव जाति के लिए, प्रभु का जन्म सारी मानव जाति के लिए आनंद का संदेश। बोलो, प्रभु यीशु का जन्म सारी मानव जाति के लिए आनंद का संदेश है। प्रभु यीशु का जन्म सारी मानव जाति के लिए आनंद का संदेश है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो स्वर्गदूत ने कहा कि आज दाऊद के नगर में मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? तो प्रभु यीशु मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आए थे। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 10:10 में वचन कहता है, चोर आता है चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए, लेकिन मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन। प्रभु यीशु आए बहुतायत का जीवन देने के लिए। बोलो बहुतायत का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन अगर मुक्तिदाता को हम अपने जीवन में लेंगे तभी हम बहुतायत का जीवन जी सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज किसी भी चीज से मुक्ति चाहिए तो प्रभु यीशु को अपने जीवन में मानना है, उसे अपनाना है, उसे अपने जीवन का केंद्र बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बालक यीशु ने जन्म लिया है और वो गरीब चरनी में नहीं, आज वो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जन्म लेगा। कितने लोग जगह देंगे? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो अब चरनी में हमको जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में यीशु जन्म लेंगे कि नहीं? क्योंकि यीशु मुक्तिदाता, बोलो मुक्तिदाता बनकर संसार में आए। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मुक्तिदाता को अपने जीवन में स्वीकारने के लिए अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। हम इस कैरल में भाग लेंगे। ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है। ताली बजाना है। अपने अपने स्थान से थोड़ा ले जाएंगे। हम जन्मदिन मना रहे हैं, थोड़ा सा आनंद के साथ। ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आप बताइए, ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आप बताइए, ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। एक बार, ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। देखो चमका सितारा बड़ा काला, जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। देखो चमका सितारा बड़ा काला, जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान। वो मैदान, 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 वो मैदान। ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। आपकी आवाज़ में, ओहो मसीह आया, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। एक बार ओहो मसीह आया, ओहो मसीह आया। बहुत अच्छा। एक और बार आपकी आवाज़ में, ओहो मसीह आया। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे मुक्तिदाता की हालेलुया। आस वाले से बोलिए, आपने बहुत अच्छा किया। अब हम नाच के भी करेंगे। अब हम क्या सिखाएंगे? ओहो मसीह आया, है ना? क्या गाएंगे? ओहो, ओहो, सब लोग ठीक है? ओहो, हम बालक यीशु का जन्म दिवस मना रहे हैं, तो ओहो मसीह आया, फिर जमीन पर खुशी होती, जमीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी। अरे सब लोग भंगड़ा जानते हैं करना, जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, तो हम गाएंगे, ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग पहले मुझे करके दिखाएंगे, तभी हम गाने में आगे बढ़ेंगे। मैं आपके लिए बोलूंगी और आप लोग करेंगे। ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। अरे एक और बार, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी। अरे सब लोग भंगड़ा जानते हैं, शर्माने की बात ही नहीं है। हालेलुया। अरे शादी में सब बल्ले बल्ले करते कि नहीं करते? हालेलुया। और यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, ओहो खुशी होती है सारे आसमान। ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, ओहो
होती है सारे आसमां एक और बार मिलकर ओ मसीह आया जमीन में खुशी होती है सारे आसमां में एक बार ओ मसीह आया जमीन में खुशी होती है सारे आसमां देखो चमका साइड पर चमके जिससे हुआ रोशन तमाम हो गया देखो चमका सितारा बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम हो गया ओ मेरा 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 ओ मसीह आया सारे आसमां ओ मसीह आया मुझे ओ मसीह आया सारे आसमां हालेलुया हालेलुया तुमने बहुत अच्छा किया अब हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे पहले हम थोड़ा सा धीरे क्या आप लोगों को सिखाने के लिए पास वाले से पूछो सीख गए क्या अभी बड़े आनंद के साथ आप गाएंगे और नाचेंगे और बाबा यीशु को मनाएंगे कितने लोग सेलिब्रेट करने के तैयार हैं हालेलुया इस वक्त तूने कहा गरीब चंगाओं से आपके लिए और सभी लोगों के लिए तो हमारे लिए भी यीशु चल रहा है ना सिर्फ मसीह के लिए ना सिर्फ क्रिस्तियों के लिए सभी के लिए बोलो सभी के लिए हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की यीशु मसीह की यीशु मसीह की खुशी होती है ओ खुशी होती सारे आसमां में ओ मसीह आया जमीन में खुशी होती सारे आसमां ओ मसीह आया जमीन में खुशी होती सारे आसमां ओ मसीह आया जमीन में खुशी होती सारे देखो चमका सितारा बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम हो गया देखो चमका सितारा बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम हो गया ओ मेरा 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 ओ मसीह आया जमीन में खुशी होती सारे आसमां में गए ओ मसीह आया जमीन में खुशी होती सारे आसमां एक बार ओ मसीह आया जमीन में खुशी होती सारे आसमां ओ मसीह आया जमीन में खुशी होती सारे आसमां सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया सुन लो मेरी बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया सुन लो मेरी बहनों मसीहा मेरा दुनिया में आया अच्छा आप लोग गाएंगे सुन लो मेरे भाइयों जब हम गाएंगे सुन लो मेरे भाइयों तो सारी बहनें जोर से गाएंगी फिर हम गाएंगे सुन लो मेरे बहनों तो भाई लोग जोर से गाएंगे हालेलुया हालेलुया और यीशु मसीह की यीशु मसीह की यीशु मसीह की सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया सुन लो मेरी मसीहा मेरा दुनिया सारी बहनें सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया सारे भाइयों सुन लो मेरी मसीहा मेरा दुनिया में आया मुक्ति को लाया अरे दुनिया में आया लोगों को आने बचाने यीशु दुनिया में से लोगों को आने बचाने यीशु दुनिया से
यीशु दुनिया में आया, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया सारी भाइयों मिलकर सुन लो मेरे मसीहा मेरा दुनिया सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में सुन मेरी बहनों, सुन मेरी मसीहा मेरा जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर आप बताइए, जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे मसीहा मेरा दुनिया सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरी मसीहा मेरा दुनिया में आया, ओ मसीहा आया, सभी पर खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान, ओ मसीहा आया, सभी पर खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान, आप लोग मिलकर, ओ मसीहा आया, सभी पर खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान, ओ मसीहा आया, सभी पर खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान, हालेलुया, और यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया, 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 यीशु किसके लिए आया? यीशु किसके लिए आया? बोलो सबके लिए, बोलो सबके लिए, हालेलुया, चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे मोटे या पतले, अमीर गरीब अनपढ़ पढ़े लिखे, सबके लिए, भारतीय हो अमरीकी हो, सबके लिए, बोलो सबके लिए आया। तो जब यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकारते हैं, तभी जीवन में मुक्ति आती है, हालेलुया। यीशु को दूर नहीं रखना, अपने जीवन में जन्म देना है, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब लोग इस आनंद के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। तो यीशु का जन्म आनंद का सुसमाचार है। अगर आपके जीवन में आनंद की कमी है, हो सकता है शायद आपका काम धंधा ठीक न चल रहा हो सकता है शायद घर में तंगी हो सकता है जिस प्रकार से आप जीवन जीना चाहते थे वैसे नहीं हो रहा। आपसे मैं सिर्फ आज ही की बात कहूंगी, तो यीशु में विश्वास कीजिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन 31 में कहता है, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगा। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगा। मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगा। एक और बात, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस क्रिसमस के त्योहार में हम अपना जीवन एक बार फिर से माता यीशु के चरणों में रखते हैं। प्रभु यीशु चाहते तो बड़े महल में, क्योंकि वो राजा थे, बड़े महल में जन्म ले सकते थे, लेकिन उन्होंने गरीब जर्मनी में, गरीब गौशाले में जन्म लिया। आज यहाँ पर उपस्थित ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई नहीं बोल सकता कि यीशु मेरे तंगी को, यीशु मेरे परिस्थिति को क्या ही जानते। कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ने गरीबी अवस्था में जन्म लिया। जानवरों के बीच उनका जन्म हुआ। अपने
जीवन को एक बार फिर से प्रभु के सामने रख दीजिए। हम 2024 बहुत जल्दी ही समाप्त करने वाले हैं, क्यों ना एक बार फिर से अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आने वाले साल में हम आपके विश्वास में और मजबूत होते जाएं, महिमा से महिमा की ओर, महिमा से महिमा की ओर आप मेरे जीवन को लेकर आगे जाने पाए। विश्वास के लिए हम प्रार्थना करें, विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रार्थना करें। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु में विश्वास तोड़ना नहीं है, प्रभु में विश्वास कमजोर नहीं होना है। वचन कहता है आप मसीह में विश्वास करोगे, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगा। हमें सिर्फ विश्वास करना है, यीशु को मानना है, यीशु को अपनाना है, अपने जीवन में उसको स्थान देना है, अपने परिवार का केंद्र यीशु को बनाना है। जिस प्रकार यीशु जर्मनी में पैदा हुआ, चरवाहों ने जाकर उनको आराधना दिया, उनको स्वागत दिया। आइए हम भी मिलकर चरवाहों के साथ मिलकर प्रभु को आराधना दें, प्रभु को धन्यवाद दें। एक बार फिर से अपने काम धंधे, अपने परिवार को प्रभु के बालक यीशु के चरणों में रख दें। आप चाहे कैसे भी हो, प्रभु आपके लिए आए हैं। प्रभु का जन्म एक आनंद का सुसमाचार है, प्रभु आपके लिए आए। आप यहाँ पर उपस्थित, आपका दिल छोटा ना हो, आपका दिल कड़वा ना हो। विश्वास कीजिए यीशु आपके लिए आए हैं और आज उन्होंने आपको यहाँ बुलाया। आपके जीवन में उन्होंने कुछ देखा और आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इस समय प्रभु को हम अनुमति दें हमारे जीवन में काम करने के लिए।
गीत को गाना है तो समझ के गाना है। उसका वंदना करना मतलब अपने जीवन को पूर्ण रूप से उसको समर्पण करना। ये गीत ना कि सिर्फ गीत के बोल ना रह जाए, लेकिन हमारी भी प्रार्थना होने पाए। गरीब चरवाहों ने अपनी भेड़ों के साथ मिलकर गए। वचन कहता है वे तुरंत जाकर उन्होंने प्रभु का स्वागत किया, प्रभु को दंडवत किया, अपना अपना जीवन प्रभु के सामने रखा। आज हम सबको निमंत्रण मिला है अपना जीवन प्रभु को समर्पण करने का। 24 आवर्स निर्णय हमने लेना है। आज मैंने पहले भी कहा था, हमने 2 घंटे निकाले हैं प्रभु के साथ बिताने के लिए। ये 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना होना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। मैं आपको निमंत्रण देती हूँ एक बार फिर से अपना जीवन प्रभु को रखें, अपनी परेशानियों को प्रभु के सामने रखें। उन गरीब चरवाहों के समान वो अपना सब कुछ लेकर प्रभु को दंडवत करने का, बालक यीशु को दंडवत करने का। उन्होंने स्वर्गदूतों की बातों पर विश्वास किया और चल पड़े बालक यीशु से मिलने के लिए। उसी प्रकार प्रभु ने आज हम सबको निमंत्रण दिया है यीशु को मिलने के लिए, उसको आराधना देने के लिए, उसको दंडवत देने के लिए, उसकी वंदना करने के लिए। तो यीशु हम सबका मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आए। इस मुक्तिदाता को अपने जीवन में स्वीकारना है, उसे मानना है, उसे स्वीकारना है, तभी हमारे जीवन में मुक्ति आएगी। सिर्फ बोलने से काफी नहीं है, यीशु को अपनाना है अपने जीवन में और वे मुक्ति का कार्य शुरू करेंगे। कितने लोग आज सचमुच तैयार हैं इस मुक्तिदाता को अपने जीवन में जगह देने के लिए? हो सके तो अपनी आंखों को बंद करके दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लीजिए और मेरे पीछे इस वचन को बोलेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन का, अपने परिवार का मुक्तिदाता स्वीकारती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपको अपने जीवन का, अपने परिवार का मुक्तिदाता स्वीकारती हूँ, मानती हूँ, अपनाती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे बालक यीशु, हे बालक यीशु, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे परिवार में आ जाइए, अपनी शांति के साथ, अपने प्रेम के साथ, अपने आनंद के साथ, अपनी मुक्ति के साथ। हे बालक यीशु, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे परिवार को आपकी जरूरत है। हे बालक यीशु, मैं आपको अपने जीवन का मालिक समझती हूँ। मैं आपको अपने परिवार का मालिक समझती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों आंखों को बंद करके हाथों को ऊपर उठाकर कुछ देर बालक यीशु की आराधना करेंगे। अपने अपने शब्दों में आपको जैसे आता है जोर से प्रभु की आप स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित यीशु की आराधना, आराधना, आराधना सब लोग मिलकर धन्यवाद करते जाएंगे। जीवित यीशु की आराधना, आराधना Shalom.
सब कुछ उठाकर प्रभु का स्वागत करेंगे। उससे तो दोनों हाथों को अपने हृदय से लगा लीजिए। हम इधर उधर ना देखकर अपनी आशीष को बर्बाद ना करें। पूरा ध्यान जो 2 घंटे हमने निकाले हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए है। आंखों को बंद करके दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर प्रभु से कहे, प्रभु आज से ये जीवन आपका है। मैंने मुक्ति के लिए संसार में बहुत जगह खोजा, बहुत जगह जाकर आराधना किया, बहुत जगह जाकर दान पुण्य किया, कहीं नहीं मिला। लेकिन आप संसार के मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आए। आज से ये जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमारे विश्वास को और बढ़ाइए प्रभु, ताकि कठिन परिस्थितियों में हम पीछे ना हट जाए, कठिन परिस्थितियों में भी हम ढीले ना पड़ जाए। आप संसार के मुक्तिदाता हैं। आपका वचन कहता है तुम यीशु मसीह में विश्वास करोगे, तुम्हें और तुम्हारे घराने को मुक्ति प्राप्त होगी। मैं अपने घराने के साथ
आज मैं अपने परिवार के साथ आप पर विश्वास करती हूँ। हमारे परिवार को मुक्ति प्रदान कीजिए पाप की अवस्था से, बुरी आदतों की अवस्था से, अंधकार की ताकत से, शैतानी ताकत से, और जो कुछ भी है एक एक परिस्थिति को इस समय प्रभु के सामने रखते जाएंगे। आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं, किस चीज से आपको मुक्ति की आवश्यकता है? क्या कोई रोग है, क्या कोई परेशानी है, कोई परिस्थिति है, कोई बुरी आदत है, शैतानी ताकतों ने झगड़ा है? विश्वास कीजिए आज प्रभु यहाँ पर उपस्थित है आपको मुक्ति देने के लिए। आज प्रभु यहाँ पर आपको बुलाएगा कुछ नया करने के लिए। सिर्फ विश्वास कीजिए और प्रभु को अनुमति दीजिए आपके जीवन में कार्य करने की। जहाँ बहुत विश्वास है वहाँ बहुत छुटकारा है, जहाँ बहुत विश्वास है वहाँ बहुत चंगाई है, जहाँ बहुत विश्वास है वहाँ पर यीशु कार्य करने पाते हैं। खुले हृदय से प्रभु को जीवन में आने दीजिए। तो आज से ये जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है। हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, वंदन अर्पण करें। मिलके गाएंगे। हम भी चले उसका वंदन करें, समर्पण के साथ। हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें, वंदन अर्पण करें। हम भी चले उसका वंदन करें, हम भी चले उसका वंदन करें। एक चीज समर्पण करते हुए हम भी चले उसका वंदन करें, वंदन अर्पण करें। माँ मरियम के मध्यस्थता मांगते हैं इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए। माँ मरियम के मध्यस्थता के द्वारा हमारे इस सभा को और आगे ले जाने पाए, कि उनकी आराधना में प्रभु के वचनों को न केवल सुनने की शक्ति लेकिन उसको अपने जीवन में संजोए रखने के लिए माँ मरियम हम सबकी मदद करें। सब लोग मिलकर प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सत्य मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पर फिर से अपने परिवार को माँ मरियम के हृदय में समर्पित करते हुए प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सत्य मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। इस पूरे सत्संग परिवार को प्रभु के सामने रखते हुए इस पूरे साल प्रभु ने हमें चलाया, हमें संभाल के रखा। एक धन्यवाद के रूप में प्रणाम मरिया सब लोग मिलकर प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सब लोग शांति से बैठेंगे। बच्चे लोगों से निवेदन है आप थोड़ा सा आवाज कम करेंगे। हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने जीवन को प्रभु के सामने रखेंगे। सभी को जय यीशु। दाया हाथ उठाकर बोलो यीशु महाराज की हालेलुया। आप पवित्र आत्मा
मुझे तेरा जैसा बना। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इस सप्ताह के सत्संग में एकत्रित है। एक संत सेबास्टियन पढ़ने के विश्वासी, और हम इस आगमन काल में है जब माता कलीसिया हमें 24 दिन का अवसर देता है कि हम बालक यीशु को हमारे जीवन में स्वीकारें। हमने इतने सारे खूबसूरत गीत गाए, हमारे गायक मंडली ने गाया, उसमें सब शब्दों में, सब गीतों में बहुत बहुत गहरा अर्थ उस गीतों में है। और इसलिए हम ये 24 दिन बालक यीशु को कैसे हम दोबारा, जो हर साल कलीसिया में अवसर देता है, बालक यीशु को कैसे हम हमारे जीवन में फिर दोबारा एक नए रूप में, एक नए साहचर्य में हम स्वीकार कर सकते हैं, उसके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। हमारे पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर जॉन मंटरो जी ने मेरे को बोला कि ईसा मसीह का आगमन के बारे में तकरीबन 35 मिनट आपके साथ बात करना। हम इतिहास के पन्नों को जब पलटते हैं, हम देखते हैं इसको हमारे संत वेनरेबल आर्चबिशप स्वामी फुलटन शीन जी कहते हैं, कैसे क्रिसमस हिस्टोरिकली, इतिहास के रूप में सचमुच इस पृथ्वी पर खुदा परमेश्वर अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा। तो उसके बारे में फुलटन शीन आर्चबिशप स्वामी जी कहते हैं कि पूरे दुनिया में हम देख रहे हैं कई प्रकार के लोग आए। बुद्धा जी आए, हम भारत में देख रहे हैं नानक जी आए, कई सारे लोग आए जिन्होंने शांति के बारे में मनन चिंतन किया, प्रेम के बारे में मनन चिंतन किया। हम बाहर देख रहे हैं सोक्रेटिस आए, बहुत सारे लोग आए, पर सिर्फ ईसा मसीह ने पूरे इतिहास को 2 भाग में बांटा, जिसको हम हमारे बच्चे सीखते हैं, हमने खुद सीखा है हमारे शिक्षा में, एडी और बीसी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बीसी का फुल फॉर्म क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के आगमन से पहले, आगमन से पहले। और एडी क्या है? आफ्टर डेथ, तो अन्नो डोमिनी, ईसा मसीह के पहले आगमन के बाद। सो इतिहास में सिर्फ एक ही बार हुआ है कि एक राजा शिशु बनकर आया। हम देखते हैं कई सारे शिशु बाद में जाकर राजा बनते हैं, पर एक ही बार हुआ कि एक राजा इस पृथ्वी पर एक शिशु बनकर आया। और हमारे पास प्रूफ है कि इस पृथ्वी पर ईसा मसीह आए। मैंने आपको 2 महीने पहले जब सत्संग में आया था, तब मैंने आपको आपके सामने रखा था, बुद्धा जी मरने से कुछ महीनों पहले उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मैं अभी भी सत्य के खोज में लगा हुआ हूं, आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर द ट्रुथ। कुछ सदी बाद ईसा मसीह आए। ईसा मसीह ने लोगों के सामने बोला, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। ईसा मसीह ने बोला, मैं पुनरुत्थान हूं। ईसा मसीह ने बोला, मैं दरवाजा हूं। सिर्फ केवल ये नहीं बोला कि मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं। प्रभु ईसा मसीह ने ये भी बोला, मैं दरवाजा हूं, मैं मुक्तिदाता हूं, मैं पुनरुत्थान हूं। और इसी कारण से हमें विश्वास गीतों के माध्यम से हमने भी दोहराया, और हम इस आगमन काल पर हैं। तो इसलिए बालक यीशु को समझने के लिए हमें बच्चों के बारे में, अभी दीदी ने बोला बच्चों को शांत रखो, प्रभु ईसा मसीह ने भी बच्चों के बारे में बहुत कुछ बोला। ओके, जिन जिन लोगों को गवाही देना है वो बाहर जाकर अपना नाम लिखवा सकते हैं, दीदी बैठी है उनसे मिल सकते हैं जिन जिनको गवाही देना है। तो बाकी सब मेरी ओर इधर दृष्टि रखेंगे। सो हम बालक यीशु के बारे में सीख रहे हैं, तो हमें बच्चों के बारे में सीखना पड़ेगा, तभी हमें बालक यीशु के बारे में समझ आएगा। प्रभु ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में, मार्कुस के सुसमाचार में, योहन के सुसमाचार में हमें बोला कि बच्चों को मेरे पास आने दो। क्या बोला?
तो इसलिए हम देख रहे हैं आज हमारे बीच में बच्चे भी है, बहुत खूबसूरत है नजारा। सो बच्चों को मेरे पास आने दो। जब प्रभु ईसा मसीह इस पृथ्वी पर कुछ 2000 साल पहले जब आए, और हम अभी जुबली वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं 2025 में, संत पिता पोप फ्रांसिस ने पूरे माता कलीसिया में जुबली नहीं तो सेलिब्रेशन का माहौल कि ईसा मसीह इस पृथ्वी पर आने के बाद 2025 साल, अभी हम 2025वें एडी पर हैं, तो हम देख रहे जब ईसा मसीह का आगमन पहली बार इस पृथ्वी पर हुआ तो क्या हुआ, कहां पे हुआ ईसा मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर? कौन से जगह हुआ? कहां पे हुआ? बेथलेहम में। बहुत खूब। कहां पर हुआ? बेथलेहम में हुआ। बेथलेहम में तो वो आए, उससे पहले उनको कहां भेजा गया? कहां भेजा गया? राजा के पास। कहां भेजा गया? किसके पास? एक मुझे समझ नहीं आया, एक और बार बोलो। अच्छा, चरवाहा के पास। वो तो बाहर दुनिया में आने के बाद, उससे पहले दुनिया में आने से पहले कहां भेजा? माता के कोख में भेजा। कहां पे भेजा? उस माता का नाम क्या है? क्या है? जोर से बोलो। मां मरियम। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लूका का अध्याय, सबसे पहले कौन आनंदित हुआ? लूका का अध्याय पद संख्या 1 और अध्याय 1 पद संख्या 41 में हम देख रहे हैं दो बच्चे जो माता के कोख में थे। एक थी हमारी एलिजाबेथ, जिनके कोख में कौन था? मरियम, यीशु जी थे। एलिजाबेथ के कोख में कौन था? जोर से बोलो। संत जॉन बपतिस्ता। कौन था? संत यूहन्ना बपतिस्ता। हम देख रहे हैं दो प्रेग्नेंट विमेन वो मिले। लूका का अध्याय 1 पद संख्या 41 में माता मरियम के पेट में कौन था? प्रभु यीशु। किस रूप में थे? बच्चे के रूप में, बालक के रूप में। कहां पे थे? तो सबसे पहले बेथलेहम में नहीं भेजा, पिता परमेश्वर ने अपने ज्ञान में कहां पर भेजा बच्चे को? मां मरियम के कोख पे। पिता परमेश्वर चाहते तो ऊपर से भेजते, ये लो पकड़ो। नहीं भेजा, ये लो पकड़ो ईसा मसीह, ये लो पकड़ो गौतम बुद्ध, ये लो पकड़ो सोक्रेटिस। नहीं, ईसा मसीह ने, पिता परमेश्वर ने ब्रह्मांड के, पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता के इकलौते पुत्र को कहां भेजा? मां मरियम के गोद में। तो हम लूका के अध्याय में दृश्यमान को देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। दो प्रेग्नेंट वुमेन जो गर्भावस्था में है वो मिल रहे हैं, और हम देख रहे हैं जैसी माता मरियम ने खुशी का गीत गाया, जॉन बपतिस्ता आनंद के मारे गर्भ में, एलिजाबेथ के गर्भ में उछल पड़ा। मुझे हिंदी ट्रांसलेशन का बहुत पसंद है। साथ साथ बोलो। जॉन बपतिस्ता आनंद के मारे एलिजाबेथ के गर्भ में उछल पड़ा। क्यों उछला? क्योंकि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। उसका खुशी सबसे पहले किसको हुआ? जॉन बपतिस्ता ने रिकॉग्नाइज किया, उसको स्वीकारा। जो माता के कोख में शिशु था उसको स्वीकारा। और फिर आप में से कई जनों ने जैसे बोला यरूशलेम में, बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ। ये क्या बोलता है? हमारा इतिहास बोलता है, सिर्फ बाइबल नहीं बोलता, हमारा। इसलिए अभी भी हम भारत में बच्चों को पढ़ते हैं। जब मैं जब छोटा था, स्कूल में था, कॉलेज में था, हमें पढ़ाते थे BC-AD। अभी उसको चेंज कर रहे हैं, AD को चेंज करके CE कर रहे हैं, कॉन्टेम्परेरी एरा, क्योंकि लोग जलते हैं। ईसा मसीह तो ज्यादा देश नहीं गए सुसमाचार प्रचार करने, ईस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने सुसमाचार का घोषणा किया। एक व्यक्ति ने पूरे मानव जाति को हिला डाला। सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब दुनिया का कौन सा है? पवित्र बाइबल। सो लोग डरते हैं, चिढ़ते हैं, पर हमें सच जानना है। इसलिए बुद्धा जी ने बोला, मैं अभी भी सच की खोज में लगा हुआ हूँ। ईसा मसीह ने बोला, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, और क्या बोला? मैं दरवाजा हूँ,
मैं मुक्तिदाता हूं। अभी दीदी ने प्रार्थना कराया था, मैं क्या हूं? मैं पुनरुत्थान हूं। बोलो बहुत कुछ ऐसे कई सारी चीजें बोला। अब हम देख रहे हैं जैसे इस पृथ्वी पर आए एक शैतानिक आत्मा, उस टाइम के राजा हेरोद राजा के अंदर घुसा। हम देख रहे हैं मत्ती का अध्याय 2 पद संख्या 16 से 18 में हम पढ़ रहे हैं हेरोद हम इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ज्योतिषियों ने तो 3 वाइज मैन, जो 3 ज्ञानी थे जो प्रभु ईसा मसीह को मिलने आए हैं, वो सबसे पहले हेरोद से मिले जो राजा थे उस समय के। तो उनको प्रार्थना में ये पता चला कि इनको नहीं बताना कि प्रभु ईसा मसीह कहाँ है। तो ये दृष्टांत को मैं जरा पढ़कर आपके सामने रखता हूँ। मत्ती का अध्याय 2 पद संख्या 16 से 18। हेरोद को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेथलेहेम और आसपास के उन सभी बालकों को मरवा डाला जो 2 बरस के या और भी छोटे थे। 2 साल से नीचे के सभी बच्चों को ऑर्डर दिया हेरोद ने कि उनको क्या करो, और सचमुच हुआ, मार डाला। ये इतिहास बता रहा है, सिर्फ बाइबल बता रहा, और भी किताबों में लिखा, मैंने पढ़ा हुआ है। तब नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हुआ जो नबी यिर्मयाह ने भविष्यवाणी किया था। रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल में तो रेचल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पहुंचने नहीं देती, क्योंकि वे अब नहीं रहे। उनके सब बच्चों को मार डाला क्योंकि वो डरे थे। उनको पता चला कि एक नया राजा आने वाला है। इसलिए मैंने बोला पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में सिर्फ एक ही राजा शिशु बना। कई सारे शिशु राजा बन चुके, बट एक ही राजा शिशु बना। वो राजा का नाम क्या है? सुदाया हाथ उठाकर बोलो यीशु महाराज की। जोर से बोलो यीशु महाराज की। बोलो यीशु महाराज की। हालेलुया। तो ये जो बच्चों को प्रभु ईसा मसीह कह रहे बच्चों को मेरे पास आने दो। हम इस 24 दिन जो कलीसिया ने हमें दिया है कि हम मनन चिंतन करें बालक यीशु में मनन चिंतन करें। बट हम इतिहास के पन्नों को फिर दोबारा जब पलटते हम देख रहे हैं बच्चों से सब लोग डरते हैं। बच्चों से कौन डरते हैं? सब डरते हैं। अब हम वो देख रहे हैं। अब मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, एक दृष्टांत और देता हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। मूसा के समय का दृष्टांत है। निर्गमन अध्याय 1 पद संख्या 15 से 21 में हम देख रहे हैं एक मिडवाइफ। पहले के टाइम में जैसे अभी के टाइम में बच्चों को हम जब बच्चे जन्म लेते हैं हम कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाते हैं। 21वीं सदी में अस्पताल जाते हैं और हमारे पास डॉक्टर लोग जो गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं उनका वरदान है, उनके पास जाते हैं। पहले के टाइम में मिडवाइफ्स, अभी भी भारत में मिडवाइफ्स है, मैं मिला हूँ। यूरोप के देशों में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत कम गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, अभी भी मिडवाइफ्स है। ठीक है। इस दृष्टांत में हम देख रहे हैं 2 ऐसे औरतें थे। आप जो बड़े लोग हैं उनको पता होगा, गांव वगैरह में पहले ऐसे औरतें होते थे जो बच्चों को लेने के लिए एक्सपर्ट होते थे। ठीक है। उसका हिंदी हिंदी में भूल गया उसका क्या है। आप लोग समझ गए सारे? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? नाई। सब जानते हो ना जो भी है। तो ये लोग एक्सपर्ट्स होते थे बच्चों को इस पृथ्वी पर लेकर आने के लिए। तो ऐसे 2 इब्रानी मिडवाइफ्स थे जिनका नाम था शिप्रा और पुआ। क्या था इनका नाम? ये प्रभु के नियमों को जानते थे। ठीक है। ये प्रभु के नियमों को जानते थे। हम दृष्टांत में देख रहे हैं कि जोसेफ का मृत्यु हुआ और उस टाइम के जो राजा फरोह थे उनका भी मृत्यु हुआ और अगला राजा बना। और वो राजा जोसेफ के कर्तव्यों को, कार्यों को नहीं जानते थे। उसके बाद जो दूसरा राजा आया उसने देखा कि इब्रानी लोग काफी फल उत्पन्न कर रहे हैं, काफी बच्चे पैदा कर रहे हैं और वो उनके लिए एक थ्रेट बना, डेंजर बना। उसको खत्म करने के लिए उन्होंने इन दोनों मिडवाइफ शिप्रा और पुआ को बुलाया और आदेश दिया कि सभी लड़कों को
जो लड़के बालक है, जो लड़के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको मार डालो। जोर से बोलो हालेलुया। आप बोलो, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा मुझे तेरे जैसा बना, एक नया पेंतिकोस्ता का अनुभव दे, चिन्ह एवं चमत्कार तेरे नाम में मेरे जीवन में आए, तेरे सुसमाचार मेरे जीवन में आए। हालेलुया। अब हम पवित्र वचन में देख रहे हैं शुभ्रा और पूहा प्रभु से डरते थे, प्रभु से डरते थे। उन्होंने बच्चों को नहीं मारा, उन्होंने राजा के आदेश का पालन नहीं किया। हालेलुया। क्यों राजा के आदेश का पालन नहीं किया? बच्चों से डरते थे या प्रभु से डरते थे? जो प्रभु से डरते वो बच्चों से नहीं डरते। देखिए, अभी हम नन्हे बालक यीशु के बारे में सीख रहे हैं। अब उन्होंने प्रभु से डरते थे, प्रभु के नियमों का पालन करना चाहते थे। इस कारण से पवित्र बाइबल सिखाता है कि उन्होंने बच्चों को नहीं मारा। राजा को पता चला, राजा अत्यंत क्रोधित हुए। फिर हम देख रहे हैं, राजा ने पूछा क्यों नहीं किया। शिप्रा ने दृढ़ता में बोला, हमारी इब्रानी स्त्री तो हम हमारे आने से पहले ही खुद ही प्रसव ले लेते, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, और ये सब हम पवित्र वचन में देख रहे हैं। पर उसके बाद एक बहुत खूबसूरत दृष्टांत नरकगमन अध्याय 1 पद संख्या 21, 20 और 21 में हम देख रहे हैं। इसलिए ईश्वर ने दाइयों का भला किया, वे लोग बढ़ते और शक्ति संपन्न होते गए। दाइया ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी, इसलिए ईश्वर ने उन्हें संतति प्रदान की, उनको संतति प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने पिता परमेश्वर के दिए हुए कानूनों का पालन किया। दया हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे परिवार को पवित्र बना। जीवन का सुसमाचार मेरे परिवार में आ। हालेलुया। अब हम बच्चों के बारे में मन चिंतन कर रहे हैं। दाऊद ने भविष्यवाणी की है परिवारों के बारे में। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127, अगर आप बाइबल लेकर आए खोलो। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127, सिर्फ 5 पद संख्या है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, ये लोक धर्मियों को बोला है दाऊद ने, वो खुद शादीशुदा था। ये देखो ध्यान से सुनो। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते। हम सब सुबह जागते हैं, कहाँ जाने के लिए? दफ्तर जाने के लिए, काम को जाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए हम भागते हैं। सब मानते हो, सदी पुराना इतिहास है। मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। आजकल मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह है, आजकल के बच्चे तो मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, देर से सोने जाते हैं। दाऊद ने उस समय भविष्यवाणी कर दिया, वे अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है। बच्चे प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है। मेरे साथ बोलो, बच्चे प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है। संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। हालेलुया। देखो वचन कह रहा है, तरुणाई के पुत्र योद्धा के हाथों में बाणों जैसा है। धन्य है वे मनुष्य जिसने उनसे अपना तरकश भर लिया है। धन्य है वो परिवार, वो मनुष्य जिन्होंने बच्चों से अपना घर भर लिया है।
जब उसे नगर के फाटकों पर शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा तो वह लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। जब उसके जीवन में, पारिवारिक जीवन में चुनौतियां आएगा, उसके उसके बच्चे उसका देखभाल करेंगे। मुझे याद है मेरे दादा दादी, नाना नानी, नानी अभी भी जीवित है, वो सब गरीब थे, आपके भी होंगे, हमसे ज्यादा गरीब थे। वो हमेशा बोलते थे उनका सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? उनका सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? उनका रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, उनका सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? अगर आप घर जाओगे, अभी हम आगमन काल में, आप अगर आपके परिवार में दादा दादी जीवित है, उनसे जाकर पूछना आपका सबसे बड़ा संपत्ति क्या है, तो उनको थोड़ा बहुत होश है तो क्या बोलेंगे? अच्छा, क्यों बोलते हैं? हो सकता है उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा। हमारे भारत की संस्कृति में सब कुछ है। प्रभु ने, सुलेमान नबी ने लिखा है, सब इंसान के हृदय में अनंत काल का खोज। प्रभु ने, जब प्रभु ने इंसान का सृष्टि किया, माता के कोख से ही हर इंसान के हृदय में प्रभु ने अनंत काल के लिए खोज डाला है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देख रहे हैं कि यदि प्रभु घर नहीं बनाए तो हमारा सारा काम व्यर्थ है, जो अभी 21वीं सदी में हो रहा है। हम सब बहुत चिंतित हैं कि क्या होगा, कैसे मैं बच्चों का पालन पोषण करूंगा। हम आज से 70-80 साल पुराने समय का विश्वास खो चुके हैं। मैं बहुत दुखी के साथ कह रहा हूं, हो चुके हैं। मैं नौजवान हूं, पर मैं हर जगह तकरीबन 60 से ज्यादा धर्म प्रांत में जा चुका हूं। भारत के जम्मू कश्मीर से लेके, केरल से लेके, गुजरात के सभी धर्म प्रांत से लेके, अरुणाचल के 2 ही धर्म प्रांत के, सब जगह जा चुका हूं। हर जगह मैंने एक ही चीज देखा है कि परिवार पवित्र नहीं है। बालक यीशु के माता का नाम क्या था? क्या था? पिताजी का नाम क्या था? और हम क्या बोलते हैं इन दिनों को मिलाकर? पवित्र परिवार। क्या बोलते हैं? होली फैमिली। क्या बोलते हैं? तो हमको इनका आगमन, इनके दिए हुए, सिखाए हुए चीजों का पालन करना। इसलिए संत जोस मरिया एस्क्रिवा कहते हैं, सबसे बड़े, सबसे महान पुरुष संत एक पुरोहित नहीं थे, एक बिशप नहीं थे, एक डीकन नहीं थे। सबसे बड़े संत, सबसे बड़े संत जोसेफ थे, जो कि जिन्होंने एक परिवार चलाया। हालेलुया। पर उन्होंने ऐसा परिवार नहीं चलाया। कैसा परिवार चलाया? पवित्र परिवार चलाया। हम आखिरी अपैरिशन जो माता मरियम जो इस पृथ्वी पर आई पिछले साल बच्चों, फिर दोबारा हम देख रहे हैं कई सारे अपैरिशन जब माता मरियम ने इस पृथ्वी पर आई और कुछ संदेश दिया प्रभु यीशु के बारे में। कई बार हम देख रहे हैं बच्चों को दिया। अभी हमने गौदलूपे माता मरियम का फीस्ट मनाया था 12वें दिसंबर को माता कलीसिया में, जब पहली बार माता मरियम प्रेग्नेंट होकर गर्भ अवस्था में मेक्सिको में आई और 10 मिलियन लोग ईसाई बने। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। पिछले सदी में, 20वीं सदी में, वर्ल्ड वॉर वगैरह के समय, उससे पहले हम देख रहे हैं 3 बच्चों को फातिमा में माता मरियम का अनुभव हुआ। माता मरियम आई, उन बच्चों से बोला, उसमें से 2 बच्चे मर गए थे। एक बच्ची जिसका नाम था सिस्टर लूसी, क्या था इनका नाम? ये जीवित रही, ये धर्म बहन बनी। और इन्होंने मरने से पहले एक चीज कहा अपने स्पिरिचुअल डायरेक्टर को, बोला कि शैतान का आखिरी जंग परिवारों को और शादियों को तबाह करने के लिए उन्होंने अपने फादर जी को बोला, जो कि संत पिता को भी बताया गया उस समय के। और हम हमारे समय में यही देख रहे हैं। हम प्रभु के पहले आगमन पे मनन चिंतन कर रहे हैं। 21वीं सदी में एक ऐसा पाप जिसको संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने इवेंजेलियम वीटे, जीवन के सुसमाचार, सन 1995 में सभी बिशप्स के साथ मिलकर उन्होंने उस किताब में लिखा कि गर्भपात, अबॉर्शन एक बहुत बड़ा पाप है। और उन्होंने, मैंने कई सारे संत पिता की किताब पढ़े, बट एक ही
एक एनसाइक्लिकल है जिसमें घोषणा पत्र है, जिसमें मैंने देखा कि संत पिता बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं पत्रुस के कुर्सी से सभी दुनिया के बिशपगणों के साथ ये ऐलान करता हूं कि गर्भपात एक बहुत बड़ा प्राणघातक पाप है। सिर्फ प्राणघातक पाप नहीं बोलते, बहुत बड़ा, वेरी ग्रेव मॉर्टल सिन तो डिक्लेयर करते हैं, एक बार नहीं 5 से ज्यादा बार। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज भी हमारे बीच में इतने सारे बच्चे होने चाहिए थे, इतने सारे लोग होने चाहिए थे, पर अभी साइंस टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया पिछले 70 साल में कि शैतान के कार्य भी पूरा एडवांस हो गया और हम अभी भी नहीं जानते बहुत कुछ। भारत का स्टैटिस्टिक्स बोलता है 1,56,00,000 से ज्यादा बच्चों को हम भारत में गर्भपात के माध्यम से गिराते हैं। इसको हम बोलते हैं पेट से गर्भपात, भ्रूण हत्या, जो भी बोलना है बोलो। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाकर बच्चे, मैं अभी बिहार से आ रहा हूँ, 2 हफ्ते पहले उधर था, वहाँ के बिशप स्वामी जी ने बोला जी यहाँ पे नहीं होता। मैंने जैसे ही शेयर किया, बच्चों ने, गाँव के बच्चों ने आके बोला भैया हमें तो बिहार में खुशी किट मिलता है, 500 रुपये देना है और शारीरिक संबंध में आते हैं, हम खाते हैं। मैंने जब गर्भपात के बारे में सिखाया, बच्चों ने आके दिखाया फोन में, भैया मेरी गर्लफ्रेंड ने चित्र भेजा है, क्लोसेट के अंदर बच्चा पड़ा था, ये आप समझ आया, ये रो रहा था। फिर मैंने फादर के पास भेजा पाप स्वीकार के लिए और बोला आपसे अपने शरीर को पवित्र रखना विवाह तक, इसके बाद हालेलुया। सो गर्भपात सबसे बड़ा मृत्यु है, सबसे बड़ा। कोविड नहीं है, कैंसर नहीं है, हम इसके बारे में बात करते हैं, रेप के बारे में बात करते हैं, सबके बारे में बात करते हैं, बट इसके बारे में नहीं बात करते जिसके बारे में संत फौस्तीना ने करुणा की माला विनती जो हमें मिला, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। एक दिन वो प्रार्थना 8 बजे से लेके 11 बजे तक उनको पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ। वो चैपल में भाग कर गई, प्रभु ईसा मसीह के सामने बैठी, बोला प्रभु क्यों ये दर्द दे रहे? उसे अबॉर्शन आया नहीं, गर्भपात आया नहीं दुनिया में। लोग विलेज के मेथड जैसे पपाया खाकर कुछ ना कुछ खाकर गिराने की कोशिश करते थे, तब प्रॉपर आया नहीं कि डॉक्टर सुई वगैरह डाल के निकाले बच्चे को। संत फौस्तीना अपनी किताब में लिख रही है 11वें बजे प्रभु ने बोला वो औरतें जो बच्चों को गर्भपात के पाप के द्वारा से गिराना चाहते हैं, उसके कारण से मैं पूरे एक देश को तबाह करने जा रहा हूं। वो देश था पोलैंड, कई सारे बाइबल के ज्ञानी बोलते हैं। और उसके बाद संत फौस्तीना को प्रभु ने ये प्रार्थना दिया जो हम बोलते हैं करुणा का माला विनती, जो कि सन 2000 में सतपिता जॉन पॉल द्वितीय ने हमारे सभी के लिए दिया। जोर से बोलो हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो आज के सदी में माँ बाप को बच्चे नहीं चाहिए। जो हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127 में पढ़ रहे हैं, मैं इतने सारे दोस्तों को जानता जो मेरे साथ प्रार्थना ग्रुप में थे, जिनका शादी हुआ, फिर उनके माता पिता मेरे को फोन करके बोलते हैं अजय शादी तो हो गया, अब हम बच्चों से बात नहीं कर रहे। मैंने बोला क्या हुआ? क्योंकि उनको 7 साल हो गया, उनको बच्चे नहीं चाहिए, तू बात कर। पढ़ाई लिखकर हो गया, लाखों कमा रहे हैं, बट बच्चे नहीं चाहिए। कुछ बच्चे हैं हमारे सदी में कहते हैं शादी नहीं करना, मैं तो कामों टिप्पण चित्र देखूंगा, हस्त में तो व्यवहार करूंगा, शादी वादी क्यों करना है? माँ बाप ने इतना मुश्किल से हमें झेला, हमें यहाँ तक पहुँचाया, मेरे पास मेरे पैसे, मेरा मोबाइल फोन, जब मुझे प्लेजर चाहिए मैं इसमें देखूंगा 5 मिनट में सबसे सुंदर लड़की को नंगा देख सकते हो। अगर ये चीज सब बच्चों के, सब इंसान के पास है। गांव में जियो के आने के बाद, जियो रेवोल्यूशन के बाद, मैंने रिक्शा वालों को तक देख रखा है कामोटी चित्र छोटे से फोन में देखते हुए। तो पूरा भारत ने कोविड के टाइम कामोटी चित्र में भारत नंबर 1 पे था पोर्नोग्राफी देखने में। हालेलुया। ये सब हमारे टाइम में हमारे बच्चे कॉन्ट्रासेप्ट करते हैं, जो कि एक प्राणघातक बात है, बच्चों को नहीं पता, उसकी जरूरत नहीं है। कॉन्डम्स का इस्तेमाल करते हैं शादी के बाद भी, कोई नहीं बोलेगा, पर कैथोलिक कलीसिया सिखा रहा है जीवन के सुसमाचार में कि मैंने मीटे सन 1968 में सिखा रहा है पाप है। मैंने और मेरी बीवी ने लीजी, अभी हमारा बच्चा हुआ है 10 दिन पहले, पहला बच्चा ज़ेबदी बेटा हुआ है। हमने शादी से पहले प्रभु के सामने हमने निर्णय लिया हम कॉन्डम्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि माता कलीसिया सिखाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, शादी हो गया 2 साल से ऊपर हो गया, आज तक एक दिन भी हमने लड़ाई नहीं किया। मैं उसका कारण देता हूं,
इस घोषणा पत्र को, क्योंकि हमने उसका पालन करने का कोशिश किया। वो एक विमानीय थे जो संत पिता पॉल चट्टी ने सन 1968 में लिखा था। मैं पूरा क्रेडिट उस संत को देता हूँ, क्योंकि हमने कलीसिया का सिखाए हुए चीजों का पालन करने की कोशिश किया। हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ, पर खुद जैसे हमारे पूर्वज दादा दादी ये सब नहीं पढ़ा, उसके बावजूद भी उनके समय में कॉन्डम अवेलेबल नहीं था, पर उनको पता था क्या होता है सैक्रिफाइस का मतलब। वो ऑटोमेटिकली समझ जाते थे। उनको पता था शादी से पहले इस वरदान का उपयोग करने से बच्चे होंगे, तो उस टाइम पे रेप नहीं होते थे, डिवोर्स नहीं होते थे। आप दादा दादी से पूछना घर जाकर, अगर वो जीवित है, आपके टाइम पे नाना नानी दादा दादी आपके टाइम पे डिवोर्स होता था, वो क्या बोलेंगे? सुना आपने? ये सबको पिछले 70 से 80 साल में शैतान ने तोड़ दिया, मरोड़ दिया। प्रभु का, पिता परमेश्वर का सबसे बड़ा शक्ति, मैं कहूंगा सबसे बड़ा वरदान, पिता परमेश्वर चाहे तो आसमान से फेंक सकते थे, ये पकड़ो, फादर जॉन मंटेरो, फादर रिचर्ड, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी पकड़ो, अरविंद केजरीवाल पकड़ो। नहीं, ऐसे नहीं सोचा। पिता परमेश्वर ने अपने ज्ञान में सोचा, मेरा शक्ति मैं इंसान को दूंगा, वो मेरे साथ एक साथ मिलकर हम इस पृथ्वी पर बच्चों को लाएंगे। इसलिए हम देख रहे विवाह का संस्कार जब होता है, पुरोहित नहीं तो बिशप जी जब हमें देते हैं वो संस्कार, मेरा भीतरी हुआ, तो बोलते हैं जो प्रभु ने जोड़ा इसको कोई ना तोड़े, उसके बीच में कोई ना है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। पौलुस लिख रहा है एफेसियों के अध्याय 5 पद संख्या 21 से हम पढ़ रहे हैं। ये जो विवाह का संस्कार है बहुत बड़ा रहस्य है, विवाहित लोग ही समझ पाएंगे। ठीक है, आप जैसे जियोगे समझते जाओगे, अच्छा बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। और हमें कोशिश करना है, क्या कोशिश करना है? माता मरियम कैसे जी पवित्रता में, संत जोसेफ कैसे जी पवित्रता में, संत थॉमस मूरे डिवोर्स के अगेंस्ट उन्होंने अपना जीवन दिया। बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े रैंक में थे, आज के आईएएस ऑफिसर से भी बड़े आदमी थे, उन्होंने अपना जीवन दिया। एक लोग धर्मी थे, संत है आज के समय में। हालेलुया, पवित्र आत्मा। हमें हमारा शरीर को पवित्र बनाना है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर कलीसिया के दिए हुए नियमों का पालन करने का कोशिश करना है। जब तक कलीसिया में पवित्र परिवार नहीं आएगा, पूरा गड़बड़ होगा, पूरे समुदाय में, पूरे समूह में गड़बड़ होगा। महात्मा गांधी जी ने बोला था, अगर कॉन्ट्रासेप्शन भारत में आए, ऑलरेडी हम औरतों को खत्म कर चुके और खत्म करेंगे, और वो हो रहा है। संत पैद्रे पियो ने बोला था, चिट्ठी मरने से एक हफ्ते पहले चिट्ठी लिखा संत पॉल चट्टी को कि तुमने जो किया है बहुत बढ़िया किया है, ये हमारे कैथोलिक कलीसिया को बचाएगा। सिर्फ कैथोलिक कलीसिया इसके ऊपर मनचिंतन कर रहा है और हमें सिखा रहा है घोषणा पत्र द्वारा, ये गलत है। मदर तेरेसा ने फोन कर उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बोला था, गर्भपात का कानून को भारत में लीगलाइज मत करो, कानून मत बनाओ। इंदिरा गांधी ने सुना नहीं। इंदिरा गांधी ने कानून के रूप में सन 1971 में उसका लागू किया। और अगर ये होगा, मदर तेरेसा ने फोन कर बोला उस टाइम, अगर ये होगा भारत का आत्मा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें खुदा के दिए हुए नियमों का, खुदा के दिए हुए जीवन के सुसमाचार को समझना है। वही इस 24 दिन जो हमें प्रभु ने आगमन किया है, ये आगमन का जो काल है, इसमें हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु जैसे बालक यीशु पवित्रता में इस पृथ्वी पर आए, मेरे बाल बच्चे, मैंने कल गलती किया होगा, पर मैंने आज ये सीखा, आज से मैं ये मेरे गली में, मोहल्ले में, मेरे दोस्तों को बताऊं, और मैं फिर दोबारा जो हमारे दादा दादी, परदादा दादी के समय में जो जीवन का महत्व समझते थे, उस समय का जो देश था, उस समय का जो समय था, वो फिर दोबारा भारत की कलीसिया में, दिलशाद गार्डन की कलीसिया में वापस आए। हमारे जीवन में बालक यीशु तभी आएगा अगर हमारा परिवार और बाल बच्चे पवित्र होंगे। हालेलुया। तो आखिरी 1 मिनट मैं आप सबसे
अनुरोध करता हूँ, हम अभी आराधना में प्रवेश करेंगे, हम सब खड़े होंगे और हम हमारे दोनों हाथ को हमारे हृदय में रखेंगे। सब खड़े होंगे, हृदय में रखो और आंखों को बंद करो, मुंह खोलकर स्तुति करना है। प्रभु का वचन कहता है, मैं स्तुतियों में विराजित ईश्वर हूँ। किसी को मत सोचो, मेरे को भी भूल जाओ। प्रभु यीशु आपके सामने, हम सब मरने के बाद प्रभु यीशु के साथ इकलौते अकेलापन व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। उस समय हमें जो हमने जीवन में किया है, जो निर्णय लिया है, उस सब का एक रिप्लाई देना है। तो इसके लिए अभी तक जो किया है उसको समर्पित करो और पवित्रता के हमेशा प्रार्थना करके मैं अन्य भाषा वरदान का उपयोग करूंगा। सब मुंह बोलकर स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रमा शरमा खरा फबरा, आप पवित्र आत्मा तेरे जैसा बना, पवित्र बना, हमारे परिवारों को पवित्र बना, हमारे संतति को पवित्र बना, बाल बच्चों को पवित्र बना। हमारे पल्ली पुरोहित फादर जॉन के लिए प्रार्थना करते हैं, फादर रिचर्ड के लिए प्रार्थना करते हैं, गायक मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी काउंसिल्स के लिए प्रार्थना करते हैं, यूथ काउंसिल, पैरिश काउंसिल, सभी कमिटीज कमीशंस को पवित्रता में आगे बढ़ा, एक नया पेंतिकोस्त का अनुभव दे, तेरे जैसा बना। आप पवित्र आत्मा इस आगमन काल में एक नए पेंतिकोस्त का अनुभव दे। बालक यीशु हमारे जीवन में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे नौजवानों में फिर दोबारा पवित्रता में आए। सब जो अंधकार का जो संस्कार है, कल्चर ऑफ डेथ जो हमारे जीवन में है, उन सब को के साथ हम समझौता तोड़ना चाहते हैं इस समय। प्रभु यीशु तेरे नाम में, आप पवित्र आत्मा तेरे जैसा बना नन्हे बालक यीशु को पवित्रता में हम स्वीकारें। ओ रामा शियला रामा खरा फबारा, ओ रामा शियला रामा खरा फबारा, शुगुरुआ यीशु द्वारा मसीहा रामा खमा समा खाला रामा सीरे माला रामा शुगुरुआ। Come Holy Spirit, send your power Lord, set your church, set your people on your fire Lord। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो आग आने दे, पवित्रता में पवित्र परिवारों को प्रदान कर, पवित्रता में आगे बढ़ा। पिता परमेश्वर तेरे जैसा बना, स्वर्ग राज्य के योग्य बना। सभी संत गणों के मध्यस्थता मांगते, माता मरियम, संत जोसेफ, पवित्रता में उन सबको आगे बढ़ा। सभी लोग धर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। Come Holy Spirit, come Holy Spirit। जय सिंह जी की गवाही है। जब ये प्रार्थना कर रहे थे घर में, उसी टाइम लाइट चली गई। जब लाइट गई तो इन्होंने गेट खोल दिया। गेट खोला तो वहाँ 2 कबूतर आ गए और जैसे ही कबूतर अंदर आए, इन्होंने हालेलुया हालेलुया करते हुए प्रभु की स्तुति करने लगे। तो ये है इसकी गवाही। तो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। पायल बहन को काफी दिनों से चक्कर आ रहे थे, डॉक्टर को भी दिखाया, सारे टेस्ट करवाए, लेकिन इसका टेस्ट भी करवाया, नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने फादर रिचर्ड से कहा कि भाई फादर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो फादर जी ने इनके लिए प्रार्थना किया, साथ ही इनको रोजरी भी दी। और जब फादर प्रार्थना कर रहे थे, तब इन्होंने प्रार्थना जब कर रहे थे और विश्वास के साथ इन्होंने भी उनके विश्वास के प्रार्थना पे, और जो भी इसको चक्कर करा रहे थे वो नॉर्मल हो गया, खत्म हो गया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। रजनी वैसे घरों में काम करती है, और जब ये गई तो इनके पास किराया देने के लिए, किराए के मकान में रहते हैं, किराया देने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। तो जब इसका मकान मालिक कहने लगा कि भाई किराया दो और किराया देने के बाद आप घर खाली करो, ये परेशान हो गई। फिर ये दूसरे घर में गई जहाँ करती थी, फिर वहाँ पे उनसे मांगा मकान जहाँ काम करती है वहाँ, तो उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कैश हम रखते नहीं है।
फिर परेशान हो गई। परेशान होने के बाद जब ये ऐसे बेचारी परेशान थी, उसी टाइम उसका बेटा आया। फिर उसने सुना कि भाई इसके पास किराए के पैसे नहीं है। फिर उसके बेटे ने इनको किराए के लिए पैसे दिए, और ये पैसे किराए का पैसा लेकर ये चली गई और मकान मालिक को दी। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीश देव जी को भी 2 हफ्ते से खांसी थी। इन्होंने जो खांसी जा भी रही है, तो इन्होंने माता मरिया का फोटो अपने गले से लगाया, गले में रखा, और कहती हैं गला में रखते ही मेरी खांसी बंद हो गई। तो माता मरिया भी स्वास्थ्य की माता है ना? तो माता मरिया को भी हम धन्यवाद देते हैं। दक्ष, ये है दक्ष। ये गया था अपने गांव। ये वहाँ गांव जाने के बाद इसको लूज मोशन हो गया, और वो भी खून वाला, इसको लूज मोशन हुआ। फिर वहाँ पे डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा टेस्ट वगैरह करो। टेस्ट वगैरह कराने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, नॉर्मल आया, इसका कुछ भी नहीं है। जब ये आया अपने घर, फिर घर में आके सब ये मिलकर प्रार्थना करने लगे, तो इसका दस्त भी बंद हो गया, और ये भी नॉर्मल है, ठीक है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता बहन का बेटा स्कूल नहीं जाता था, स्कूल पढ़ाई में मन नहीं करता था, और ना ये स्कूल जाता है। फिर इसने प्रार्थना के घर में, तो इसका बेटा है स्कूल जाने लगा। प्रभु को धन्यवाद। इंदु कुमारी, इस बेटी को भी शनिवार से लूज मोशन हो गया था। लूज मोशन ठीक ही नहीं हो रहा था। इन्होंने भी टेस्ट वगैरह कराया, सब नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने घर में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद इसका लूज मोशन ठीक हो गया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रांसिस लोग, जय जी करे। तो फ्रांसिस लोगों को इनका एक बेटा हुआ है, इसलिए इसको सबसे पहले हम बधाई देते हैं। जब मैं प्रेग्नेंट थी, लास्ट इसका था, तो जब ये डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका ऐसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, इसका तो ऑपरेशन से होगा। अब ये नहीं चाहते थे कि भाई उससे हो ऑपरेशन से। और ये घर में सब लोग मिलकर प्रार्थना करें कि भाई नॉर्मल हो। और देखो, ये प्रभु पिता परमेश्वर की ये इच्छा थी कि नॉर्मल से बच्चा, और इनका बच्चा नॉर्मल हो गया। इसलिए बहुत मुझे
हम 2024 के आखिरी ही दिनों में है, क्यों ना एक बार फिर से हम अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें। हो सके तो हम लोग घुटनों में आ जाएंगे और चरवाहों की समिति में प्रभु को एक बार फिर से दंडवत करने का मौका प्रभु ने प्रदान किया है। प्रभु की आशीष को, प्रभु के अनुग्रह को अपने साथ लेकर जाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ, खुले दिल के साथ एक बार फिर से प्रभु को दंडवत करने का अवसर प्रभु ने दिया, इसमें उसका धन्यवाद करेंगे। हो सके तो एक क्षण अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में अपना जीवन लेकर आएंगे। क्रिसमस का महत्व है मुक्तिदाता का जन्म, जो सभी लोगों के लिए हुआ है। यही है क्रिसमस का महत्व, हमारे मुक्तिदाता का जन्म। लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 10 में वचन कहता है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। अगले ही हफ्ते हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। एक बार फिर से अपने जीवन को प्रभु के सामने लेकर आए। जो पाप में है, जो खोया हुआ है, जो नशे में है, जो बुरी आदतों में है, दुख में है, निराश में है, संसार में है, जो मनोरंजन में खो गया है, प्रभु उन्हें बचाने के लिए आए हैं। उनकी नजर आज आपको ढूंढ रही है। पेड़ की डाली में बैठकर ज़क्केयुस को प्रभु ने ढूंढ निकाला। ईशाया प्रभु को धन्यवाद दे, सचमुच बाहर की भीड़ से चुनकर प्रभु हमें खोज कर अपने साथ लेकर आए हैं। ये हमारी महानता के कारण नहीं, ये हमने कुछ अच्छे काम किए उसके कारण नहीं, ये इसीलिए क्योंकि प्रभु भला है। बाहर की भीड़ से प्रभु ने हमें खोजा और अपने साथ जुड़ने के लिए हमें अपने पास लाया है। हमारी परिस्थिति को वो जानता है। हम खोए हुए हैं, हम पाप में हैं, हम संसार में हैं, हम मनोरंजन में खोए हुए हैं। वहां से ढूंढ कर प्रभु हमें अपने पास लाए। तहे दिल से हम प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु कुछ नया हमारे जीवन में करना चाहते हैं। 2025 शुरू होने से पहले क्यों ना फिर से प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें। प्रभु से माफी मांगे, प्रभु मैं संसार में खो गया था, खो गई थी, मैं मनोरंजन में खो गया था, खो गई थी, लेकिन आज से ये जीवन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है। प्रभु आपने अपने साथ जुड़ने के लिए ये समय, ये मौका आपने दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं अपने परिवार के साथ आपको दंडवत करने के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हूँ। वचन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया और जितनों ने उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, ये सिर्फ मसीही के लिए नहीं है। बाइबल कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 1:12 में, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको उसने ईश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय यहाँ जो लोग बैठे हैं, आपको ईश्वर ने बुलाया है। ईश्वर आपकी खोज में ढूंढता हुआ आपको अपने पास लाए हैं। वचन कहते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, उन सबको ईश्वर ने अपनी संतान बनने का अधिकार दिया।
निर्णय हमने लेना है, चॉइस हमारा है ईश्वर को अपनाने का और उस पर विश्वास करने का। क्यों न चरवाहों के साथ मिलकर एक बार फिर से क्रिसमस आने से पहले अपना जीवन प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। हालांकि यीशु हमारे जीवन में कार्य करने वाला, हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए, हमारे बच्चों का जीवन उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला। जब लोग हमें देखें, वे हमें ना देखें लेकिन ईश्वर को हम में देखने पाए, ईश्वर के प्रेम को चखने पाए, ईश्वर की शांति को चखने पाए। बाहर की भीड़ से प्रभु ने जैसे हमें चुना, आइए हम संसार के लिए समय प्रार्थना करें। पूरा संसार इस मुक्तिदाता के सामने आ जाए, पूरा संसार इस मुक्तिदाता को अपनाए और अपने जीवन का केंद्र यीशु को बनाए। समर्पण के साथ, बड़े आराधना के साथ हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित करेंगे।
जाते हुए प्रभु से आशीष देंगे। एक बार फिर से प्रभु को समर्पित करेंगे अपना जीवन, अपने परिवार, अपने काम धंधा, सब कुछ प्रभु को समर्पित करें।
छोड़ो दुनिया